हेलो एवरीवन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग या मेरे दोस्त या फ्रेंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन कम है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए नए इसमें वीडियो डाल सके जो आपको अच्छे लगेंगे। दूसरी बात ये भी है कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा ये। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का टॉपिक है रैसीना डायलॉग। रैसीना डायलॉग क्या है? इंडिया ने 2016 से इसे स्टार्ट किया था कि रैसीना जो कि हिल्स है जिसमें हम लोग का प्रेसिडेंशियल पैलेस है, उधर ही रैसीना डायलॉग होगा, जिसमें दुनिया के लोगों को बुलाना। हर साल के स्टार्टिंग में ये होता है, जनरली फरवरी। और ये कहना कि इंडिया क्या सोच रहा है, ठीक ना? इंडिया क्या सोच रहा है वर्ल्ड को, और इंडिया के सोच के बारे में लोगों को बताना, जतलाना कि इंडिया की थिंकिंग क्या है। इंडिया के लेंस से दुनिया को देखिए, शॉर्ट में कहे तो यही मतलब होगा, ठीक है। इसमें वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया जाता है, डिफरेंट सेक्टर्स के थॉट्स को बुलाया जाता है, ठीक ना। इसमें डिप्लोमेट्स को बुलाया जाता है, आर्मी जनरल्स को बुलाया जाता है। इसमें कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स है, यूरोपियन कंट्री, किसी भी कंट्री के, अफ्रीका के, उनको बुलाया जाता है। इसमें कम नहीं भी तो कम से कम 2500 से अधिक डिप्लोमेट्स वगैरह आए हैं। और 122 देशों से, आप समझ रहे हैं, 193 देश हैं यूनाइटेड नेशन में, ऑथेंटिक लीगलाइज। चार पांच है जो अभी तक कंट्री के रूप में नहीं माना गया है, उसमें से 120 देश के लोग हैं। इंडिया ने खुद व्यवस्था भी किया है प्लेन से लाने का, ये करने का, ताकि लोग आए बैठे, हमारी बातों को सुने, अपनी बात कहें और दुनिया को हमारे लेंस से देखें, हमें हमारी बात को समझें, तभी बात आगे बढ़ेगी। इसमें चतुरंगा थीम है, यहाँ पे चतुरंगा संस्कृत वर्ड है, इसमें चार वर्ड है। चतुरंगा मीन्स फोर इन इंग्लिश। पहला है कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है कॉन्टेस्ट, तीसरा है कॉपरेशन, कॉपरेट, एंड चौथा है क्रिएट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? पहले लड़ाई लड़ ले। लड़ाई चल रही है दुनिया में हर तरफ, रशिया है, अमेरिका है, लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरह से उनको साइलेंटली स्नब कर देना कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। मोदी जी ने बोला भी था रशिया में, जब वो गए थे वहां पे रशिया में, तो उन्होंने कहा भी था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मॉस्को में। एंड इट्स टाइम टू डू बिजनेस एंड ट्रेड, जो भी हो उनको स्नब करना। दूसरा क्या है? कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट करें किनका प्रोडक्ट अच्छा है, किसकी डेमोक्रेसी बढ़िया काम कर रही है, उसके अनुसार से आप प्रोडक्ट परचेज करिए, या जो भी कॉन्टेस्ट होगा फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। कॉपरेशन, जहाँ पे किसी का कमी है, किसी का ज्यादा है, उसका कमी उसमें है, इसका कमी उसमें ज्यादा है, तो मिलके कॉपरेट करें ताकि दुनिया में आगे बढ़ा जाए। अकेले लड़के झगड़ के कोई फायदा भी नहीं है। चौथा है क्रिएट। क्रिएट क्या है? इनोवेशन, इनोवेट करना। अब जैसे मैं खुद भी बीटेक इंजीनियर हूँ, आईटी में, कंप्यूटर में, तो हम लोग को पता है इनोवेशन क्या। इनोवेशन वैसा होना चाहिए जो लोगों के अनुसार होना चाहिए, लोगों की जरूरत के लिए होना चाहिए, जो लोग चाहते हैं उसके लिए होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? एक वाक्य आपको बताना चाहता हूँ जिसमें आप डेमोक्रेसी की पावर को समझाइए, ठीक है। टिकटॉक तो इंडिया में बैन है। टिकटॉक वही चाइनीज मोबाइल ऐप, शॉर्ट रील्स बनाने वाला, वही टिकटॉक अमेरिका में भी है। अमेरिका ने बैन नहीं किया है, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस क्या करते हैं, इस तरह के जो भी जो टेक जाइंट्स हैं, जिनको लगता है कि वो स्वयंभू हैं, मतलब वही पूरे देश को चला रहे हैं, उनको रोकने टोकने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। उन टेक जाइंट्स को, टिकटॉक को बुला के यूएस कांग्रेस ने अच्छे से उनको खींचा है। खींचा है मतलब हिंदी वर्ड है, मतलब अच्छे से उनको व्हाइट वॉश किया है, उनको समझाया है कि बात क्या है, क्या बात की है, उनको क्या परेशानी की है, क्या उनको इनकाउंटर किया है, क्वेश्चनरीज किए, इंटरोगेट किया है पहले, कि अमेरिकन लोगों की डेटा की प्राइवेसी के बारे में आपका क्या रूप है। अमेरिकन लोगों का डेटा प्राइवेसी होना चाहिए। आप किसी दूसरे कंपनी को अमेरिकन लोगों का डेटा नहीं दे सकते हैं अपने बिजनेस फायदे के लिए, एक बात। दूसरी बात, आप अमेरिकन लोगों का डेटा अमेरिका में ही रखिए, इसको वापस बीजिंग चाइना में मत ले जाइए। सिक्योरिटी की बात है, प्राइवेसी बात हो गई है, उनकी प्राइवेसी के बारे में भी बात होनी चाहिए। क्यों उनकी प्राइवेसी को ये आप बिगाड़ रहे हैं? आप अमेरिकन लोगों की प्राइवेसी को आप क्यों बिगाड़ रहे हैं? टेक फ्रेंडली होने के बावजूद भी प्राइवेसी की चोरी, थेफ्ट ऑफ द प्राइवेसी ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा क्या है? वार और पीस के बारे में बात करना है। डीकोलोनाइज, मल्टी इंस्टीट्यूशन, ये बहुत भारी वर्ड है।
कॉलोनाइज, जो लोग ब्रिटिश या बाकी देशों के गुलाम थे, कॉलोनियल एरा, इंडिया करीब 200 साल गुलाम रहा ब्रिटिश का। और 8 साल इंडिया गुलाम रहा इस्लामिस्ट का, जो इन्वेडर थे इस्लामिस्ट, मुगल, मंगोल से मुगल हो गए, मंगोलिया, या सेंट्रल एशिया, ये सब गौरी गजनवी वगैरह, या फिर वेस्ट एशिया से जो है इंडिया पे हमला किए। ठीक है, 1000 ईयर्स। और भी साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है, इजिप्ट है, सीरिया है, कुछ साउथ अमेरिका कंट्री, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री कॉलोनाइज रहे, स्पेन और फ्रांस हो जिसका, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो। जर्मनी का तो कम ही था, कुछ रशिया के भी थे, जो भी हो ऐसे करके कॉलोनाइज थे। उनको ये बताना है कि भाई आप डीकोलोनाइज थिंकिंग सोचिए, मतलब उन लोगों की थिंकिंग को आगे ना बढ़ाइए, आपका खुद का थिंकिंग बताइए। जो मल्टीपल इंस्टीट्यूशन है, आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन हो गया, जो और भी जो इस तरह गुट है, इन इस संगठन है, इनको वेस्टर्न थिंकिंग से बाहर निकालना, अपनी थिंकिंग को भी बताना लोगों को। ठीक। एक है मल्टीलैटरलिज्म, ये भी इसमें है कि एक ही या दो देश का वर्चस्व यहाँ पे ना रहे, या तो इस तरफ या उस तरफ। बहुत सारे लोग देश रहे हैं जिसे मिल के अपना बिजनेस करें, अपना धंधा को आगे बढ़ाएं। इसमें फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर जी का बहुत योगदान है। मैंने फॉरेन सेक्रेटरी का 2016 में स्टार्टिंग हुआ। मुझे लगता है कि उन्हीं का थिंकिंग है ये, कि दुनिया को अपने मौकिफ को बताना, अपने सोच को बताना। ठीक है। अब वो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसके थ्रू दुनिया को बताना, समझाना कि व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है। देश के पीएम को इंडिया ने बुलाया है, देख ही रहे होंगे, न्यूज में चल रहा है। दूसरी बात यह है कि उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया है, उनको सम्मान दिया गया है। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का डेमोक्रेसी का जो आइकॉन है वो इंडिया है, मतलब ग्लोबल साउथ को इंडिया से डेमोक्रेसी के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक। इंडिया इसके थ्रू जो टेक जायंट्स या जो भी कंपनीज है वेस्टर्न कंट्री, उनको ये बता रहा है कि आप इंडिया में आके इन्वेस्ट कीजिए। इंडिया में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, इंडिया में चीप लेबर है, आपकी कॉस्ट सेविंग भी हो गई, और जो प्रोडक्ट बनेगा आप उससे अपने कंट्री में इंपोर्ट कर लीजिए। इंडिया का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। ये ग्लोबल साउथ का सच पूछे तो डिफिनेशन क्लियर नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ है, जो हेमिस्फेयर, स्फेयर को बीच से काट देंगे, हेमिस्फेयर हो जाएगा। जिसने मैथ पढ़ा होगा 6 7 8 में सीबीएसई का, वो तो जानता ही होगा इस बारे में। आगे के लोग भी जानते होंगे। ग्लोबल साउथ ये कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ब्राजील वगैरह, अफ्रीका, कॉन्गो, ये सब जो है, नाइजीरिया, कीनिया, एशियन कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो इधर के लोग हैं, सिंगापुर, वियतनाम, साउथ एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के जो फ्रेंडली कंट्रीज है, इनको मिला करके एक ऐसा बनाना, और कोशिश करना कि वो इंडिया की बात को सुने समझे, और इंडिया उनसे मिल करके काम करे, कोई दबाव वाली बात ना हो। ठीक है। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है साहब, 2500 से अधिक लोग आए हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनका रुतबा है, अलग अलग पोस्ट है। अपनी अपनी बातों रखेंगे, अपनी बातों कहेंगे, और भारत के लोगों की बात को भी सुनेंगे कि भारत का इसमें क्या मौक़िफ़ है, भारत क्या सोचे इसमें। और दुनिया के लोगों को ये भी बताना है कि इंडिया इस बारे में क्या सोच रहा है, इंडिया हर चीज के बारे में क्या सोच रहा है। दुनिया को देखने का, द वर्ल्ड को, विजन को, वर्ल्ड को, दुनिया को, इस संसार को देखने का इंडिया का वे को भी आप जानिए, समझिए। ठीक है। एक बात कहूँ मैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लवली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो सच में ही बहुत भाग्यशाली हैं। उनके पास किस्मत की देवी या पावर की देवी, जो भी कहिए, उनके हाथों में लिखवा के बोला है कि ही इज द पावरफुल पीपल। 30 साल, 30 साल तक वो इसमें रहे, गवर्नमेंट में रहे, गवर्नमेंट चलाने का जो एक्सपीरियंस है, ये कहने वाली बातें हैं। 30 साल, 30 ईयर्स, 15 साल के आसपास वो स्टेट में वो चीफ मिनिस्टर थे, और बाकी के 15 साल वो सेंटर में है। तो कहेंगे 15 साल कैसे जोड़ लिया। 2029 तक तो उनको तो कोई हटाने वाला नहीं है। और आगे वो सरकार में रहेंगे या किसी और पार्टी, कोई और बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर बन जाए 2030 में, तो उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। 29 तक उनको कोई नहीं हिला हिला सकता है। 115 देश, जब 2016 में ये स्टार्टिंग भी हुआ था, तब 100 से अधिक देश आए थे। 115।
और आज 125 के आसपास लोग हैं, 2500, 125 देशों के 2500 लोग हैं इसमें। ठीक है। कनेक्टिविटी, उस पहले का टॉपिक था एशिया पैसिफिक का कनेक्टिविटी, लोगों के बीच में मिलजुल करना। इस समय का दूसरा टॉपिक है, टॉपिक हर समय बदलते रहता है। ठीक ना। तो ये रही भाई आज की वीडियो। मैं कोशिश किया कि छोटा से छोटा बनाऊं, 10 मिनट या 15 मिनट का, ताकि आप लोग इससे बोर ना हो ज्यादा लंबा वीडियो होने से। मैं चाहता तो 20 या 25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो बना सकता था, 1 घंटे पे इससे बात कर सकता हूँ। पर शॉर्ट में ही बनाया, मैं 10-12 मिनट का ही बना रहा हूँ अभी। मुझे उम्मीद है कि आप ये चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। मैं और कोशिश करूंगा कि जो भी आपका सजेशन होगा उसको इसमें यूज करो, चैनल में और बढ़िया आपको दूं मैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।